साथियों, आज ये मैं वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ क्योंकि हमारा ये गरीब समाज, वो चाहे किसी तबके का रहा हो, और ख़ासकर हमने जो अनुभव किया है इस अपने जीवन में, ये अनुभव जो है, लोग कहते हैं कि जातिवाद और धर्मवाद और सामंतवाद, ये तीनों समाज के लिए घातक हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा घातक जो हमारे लिए है वो सामंतवाद है। क्योंकि मैं इस बात से वाकिफ़ हो चुका हूँ कि धर्म और जाति की कोई, या ऐसा कह सकते हैं, कोई विशेष मायने हमारे जीवन में नहीं है। अगर हम अपने स्तर को किसी तरह से मजबूत कर लेते हैं तो वहाँ जातियाँ और धर्म का कोई मायने नहीं होता। वहाँ सारे लोग आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक सामान्य व्यवहार करते हैं जैसा कि लोगों के साथ होता है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को, जो कमज़ोर वर्ग के हैं किसी भी तबके, अपने बच्चों को शिक्षा में लगाएं। और शिक्षा, महापुरुषों ने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता वही दहाड़ता है। परंतु हमारी सरकारें आज क्या कर रही हैं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य को इतना पीछे छोड़ने का प्रयास कर रही हैं जिससे हमारा समाज तर्क करने की शक्ति से बिल्कुल परे हो जाए और इसको जिस सांचे में हम ढालना चाहें उस सांचे में ढाल दें। तो साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक महत्वपूर्ण मकसद था कि मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करूं। जागरूकता की बात है, जैसे हमने कहा कि आजकल हमारे समाज में जन्मदिन जो हम लोग मनाते हैं अपने बच्चों का, एक तरफ तो हम कुरीतियों की छोड़ने की बात करते हैं और एक तरफ हम लोग कुरीतियों में फंसने का काम करते हैं। जैसा कि अगर हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, लोगों ने कहा भी है कि जन्मदिन मनाने से उस बच्चे की, उस व्यक्ति की लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है, एज बढ़ जाती है। आपने सुना है ऐसा कहीं होता है? अगर ऐसा होता शायद लोग मरते नहीं, अमर हो जाते। और इस पे हमारा गरीब समाज क्या करता है, जो गरीब तबके का है, जो रोज़ 300 कमाता है और 300 कमा कर तीनों का 300 वो एक दिन में ही खा जाता है। इसी महंगाई को देखते हुए, महंगाई के चलते वो अपना कपड़ा, रोटी और मकान इसे प्राप्त करने के लिए वो अपना पूरा तीनों का तीन, उसके पास 1% का धन जो है उसके भविष्य के लिए इकट्ठा नहीं कर पाता है। तो हम खासकर उन ऐसे अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि उन बच्चों के जन्म दिवस को ना ही मनाए तो बेहतर है। क्योंकि हमारा गरीब समाज क्या करता है, उन बच्चे के देखकर, एक दूसरे को देखकर क्या करता है, भाई जो कमा रहा है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, जिसके पास नौकरियां हैं, बिजनेस है, वो अपने बच्चे के जन्मदिन को, उसको, क्योंकि उसके पास इनकम है, सोर्सेस है, और वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा सोर्सेस हैं, जो इसलिए वो फिजूल खर्च करता है। तो हम अपने उन गरीब भाइयों से कहना चाहेंगे जो उनके पास धन है उसको वो क्या बचाने का काम करें, और बचाकर वो अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए काम करें। उसमें पढ़ाने में शिक्षा के लिए, मतलब उनके बच्चों के कपड़े, पेंसिल, किताबें, पुस्तकें, उसमें खर्च करने का प्रयास करें और इस फिजूल व्यर्थ काम में ना फंसें। यही मेरी विचारधारा है और मैं चाहूँगा जिसको मेरी विचारधारा समझ में आए वो कमेंट करके अवश्य बताएं क्या मैं बात सही कह रहा हूँ
या सही है या गलत है, क्योंकि मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ। और ये अगर आपको समझ में आए तो मेरी वीडियो को और भी आगे शेयर करिएगा और मुझे मेरे मनोबल को बढ़ाने का कार्य करिएगा। अगर गलत है तो आप गलत लिखिएगा कि नहीं ऐसा नहीं। मेरे जो विचारधारा है, क्योंकि मैंने समाज में देखा है इस चीज़ों को, वो कर्जा ले लेते हैं एक दूसरे से इसका करने के लिए, और वो 6 महीने 7 महीने सिर्फ भरने में इसको जाते हैं और उनकी ये आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे वो और भी गरीबी की मार में या लत में और भी कमज़ोर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो साथियों कैसा लगा आप कमेंट में और जो ज़रूर बताएंगे।